हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे। और मैं आज सुबह से व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं सुबह और शाम दोनों टाइम जंगल जा रखी थी, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई, इसलिए मुझे माफ़ करना। तो मेरे भाई बहन हैं अभी रसोई घर में और वो वहाँ पे बैठ रखे हैं। और मेरी बहन के पास तो आपको बताया है कि फ़ोन है, वो उससे पढ़ रही है। और मैं यहाँ पे बैठ रखी हूँ, थोड़ा सा आपके साथ व्लॉग बना रही हूँ। और एक बहन मेरी दूसरे कमरे में है जो कि वहाँ पता नहीं क्या पढ़ रही है। और अब हम बनाएंगे खाना। तो जब हम आज सुबह जंगल जा रखे थे, मैं तो लाई घास और मेरी ताई चाची की लड़कियां लाई लकड़ी और एक मेरी भाभी जा रखे थे। तो हम आज ना अपने बचपन की बातें, यानी कि जब हम छोटे छोटे थे उस समय की बातें कर रहे थे। और हम कह रहे थे कि हमारे स्कूल में ये हुआ वो हुआ। तो ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे बहुत ज़्यादा। भाई हमें बहुत ज़्यादा याद आती है भाई अपने स्कूल की। छोटे थे स्कूल में तो ऐसे कह रहे थे भाभी लोग, हम ऐसे बातें कर रहे थे कि हमारे स्कूल में कि जब हम 5वीं तक थे तो मैं तो हंसना ही भूल गई थी भाई, इतना डर लगता था भाई। जब मैं 6-7 में गई उस समय भी नहीं हंसते थे। जब मैं 8वीं में गई भाई उस समय से तो मैं बहुत ज़्यादा हंसने लगी, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। तो भाभी भी ऐसे ही कह रही थी कि हमारे स्कूल में भी ऐसे ही टीचर थे, ऐसे वैसे है तो अच्छे थे, पर थोड़ा ऐसे थे कि जब हम पढ़ाई नहीं करते थे तो मारते बहुत ज़्यादा थे भाई, पर टीचर बहुत अच्छे थे। 11वीं 12वीं में मेरे साथ की ना एक लड़की थी, वो मेरी दोस्त भाई, इतनी अच्छी दोस्त थी कि वो तो मुझे अपनी बहन से भी बढ़कर, अपनी जान से भी बढ़कर मानती थी। एक बार क्या हुआ, मैं उससे थोड़ा नाराज़ हो गई, पर वो ना कह रही थी मैं अपना हाथ काट दूंगी, या तो मुझसे बात कर या मैं अपना हाथ काट दूंगी। तो मैं क्या करती भाई, इतना वो तो अपनी जान से बढ़कर बहुत ज़्यादा पसंद करती थी मुझे भाई। उसका नाम ना मोनिका था। वो तो कल मैंने उसको मैसेज किया तो वो कह रही थी कि मुझसे मिलने आ, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। जब भी हर कोई मिलता है तो मैं उससे पूछती रहती हूँ कि वो कहाँ है, सोनिया क्या कर रही है, कहाँ है, कि मुझे उसका नंबर दे। पर क्या करूँ, मेरे पास ना तो उसका नंबर था और सिर्फ हाँ उसके पापा का था, पर क्या करूँ। पर मैं थोड़ा सा वो हो जाती थी कि वो क्योंकि अपने पापा के साथ नहीं रहते, उसके पापा थोड़ा दूर रहते हैं ना, इसलिए इसकी वजह से मैं उसे फ़ोन या मैसेज नहीं कर पाई। तो कल मैंने इंस्टा से उसका नंबर लिया, उसको मैसेज किया, तो वो भाई इतनी खुश हुई ना भाई। वो तो कह रही थी कि मुझे कल मिलने आ भाई। मैं क्या, वो तो कह रही थी तू मुझे मिलने नहीं आएगी, तो मैं तो वही, क्योंकि नाम उसको बस ऐसे ही पता था कि मैं चमेली में रहती हूँ। और वो तो वही उसने सोच लिया था कि अब मैं सीधा उनके घर ही जाऊँगी, क्योंकि उसे तो हमारे घर का रास्ता पता नहीं था। उसने कहा कि अब मैं उनके जो रिश्तेदार, यानी कि कोई भी लोग मिलेगा तो मैं उनसे पूछ के उसके घर जाऊँगी कि तू भाई 3 साल से कहाँ चली गई भाई। तो कल उसने कहा कि तुझे मेरी याद नहीं आई, तो मैंने कहा आते तो बहुत ज़्यादा थे, पर क्या करो, तेरा नंबर नहीं था मेरे पास। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अब तो मिल गया है नंबर, तो तू ऐसा कर कि मुझे कल मिलने आ, नहीं तो देख लेना, मुझे तेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो मैंने कहा कल तो टाइम नहीं है, फिर कभी आऊँगी। उसने कहा कि जिस दिन मेरी छुट्टी, क्योंकि वो थोड़ा काम करती है कंपनी में, तो उसने कहा जिस दिन मेरी छुट्टी है उस दिन पक्का आई हूँ, मैं तेरा इंतज़ार करूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो चलो जी, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। आज हमने थड़काई खिचड़ी, यानी कि आज हमने बनाई खिचड़ी। गांव में खिचड़ी कहते हैं, तो मैंने इसलिए खिचड़ी बोल दिया। तो आज मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था तो मैं आ गई ऊपर। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे।